हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो जी आज हम एक नए सेशन के साथ हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो एक्सेल पे ही कुछ बेसिक सेशन है। कुछ इम्पोर्टेंट एक्सेल के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको हम आज कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आई होप कि आपको अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब एक्सेल का जब हम इंटरफेस खोलते हैं ना वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे लास्ट सेशन में बताया था कि इस पे जो रिबन होती है, रिबन क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला बार क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। अब आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है, अब इस पे हम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं यहीं से यूज़ करते हैं अपनी शीट पे। अब जैसे होम वाला ऑप्शन है तो होम से हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने ये वाला इंटरफेस देखा होगा, ये आपको एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों के अंदर मिल जाता है। उसके बाद ये अलाइनमेंट वाला, तो ये आपको एक्सेल में कुछ डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, जो हाफ है यहाँ तक जो है ये तो आपको सेम दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक, इससे आगे यहाँ पे रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर ये थोड़ा सा एक्सेल में अलग दिखेगा, और पावर पॉइंट में और वर्ड में जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एमएस एक्सिस के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सेम यही वाले। ठीक है, तो अब एक्सेल का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट इसलिए होता है कि हम यहाँ पे जो काम करते हैं या जो हमने यहाँ पे काम करना होता है उसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब मर्ज एंड सेंटर क्या है, मान के चलो हमारे पास ये सेल है। अब इस और इस सेल को हमने क्या करना है, एक ही सेल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और मर्ज एंड सेंटर। तो अगर हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, ठीक है, मान के चलो मैं इसको कर देता हूं मर्ज एंड सेंटर, तो हमारी जो टेक्स्ट होगी वो कहाँ हो जाएगी, सेंटर में हो जाएगी। और दोनों जो हमारे सेल हैं वहां पे वो मर्ज होके दो सेल की जगह पे एक ही सेल बनेगा। ठीक है, इसी तरह मर्ज अक्रॉस, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, फिर मर्ज अक्रॉस। ठीक है, फिर सेल को मर्ज करना, ठीक है, यानी सेल को ही गायब कर देना। ठीक है, फिर अनमर्ज, यानी सेल को दोबारा से विजिबल करना। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अब जो हमारा रैप टेक्स्ट रहता है, रैप टेक्स्ट हम मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं, अगर हमने टेक्स्ट के सामने किसी ऑब्जेक्ट को लाना है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस जैसे हमारे पास कोई फोटोग्राफ है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको डॉक्यूमेंट्स के फ्रंट पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। ये हम वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्जेंट सेंटर का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक नई चीज आती है जो नंबर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सॉरी। तो मान के चलो हमारे पास यहाँ पे अभी जो शीट पे हम काम करेंगे वो क्या होगा, सारा जर्नल के ही अंदर होगा। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एक्सेल के अंदर हम नंबर्स का भी काम कर सकते हैं, करेंसी, अकाउंटिंग, टाइम, डेट, परसेंटेज, फ्रिक्शन, साइंटिफिक, डाटा। ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। ठीक है, अब कस्टम में हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये सारे तो कवर अप तो नहीं हम कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर इसमें से हमारे पास यहाँ पे हाफ भी हो जाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने ना पहले से ही यहाँ पे एक शीट पे ये सारी चीजें ली हुई हैं कि हमारे पास इस नंबर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और उनका हम यूज कैसे करेंगे एक्सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, कॉलम की विड्थ। कुछ जो हमारे यहाँ पे सेल्स हैं उनमें जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, विजिबल है, और कुछ में इनविजिबल है, जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग का है, परसेंटेज का है। तो इनकी जो सेल की जो एडजस्टमेंट है वो कैसे हम करें, ये ताकि हमारे जितने भी सेल हैं, जितने भी हमने यहाँ पे ये टेबल लिया हुआ है, ठीक है, इसको हम कैसे एक ही उसमें करेंगे। ठीक है, एक ही साइज हम इनका कैसे करेंगे
तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ एम पे, ठीक है, मेरे पास एम है, हो सकता है आपके पास और कुछ आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ एम पे अपने माउस से कर्सर को ले जाओगे और यहाँ पे इसको क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे और ऐसे ड्रैग कर दोगे लेफ्ट की तरफ। फिर किसी भी एक सेल पे आप क्या करोगे, सेल को एडजस्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल है वो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब जर्नल क्या चीज है, हम अगर शीट पे कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है, एज जर्नल ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कुछ बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं हमें, मोर नंबर्स में जाओगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये जर्नल पे टिक करके एक बार, जर्नल पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब जर्नल में क्या बता रहा है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, जर्नल का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। यहाँ आप टेक्स्ट, नंबर्स जो लेना चाहो वो ले सकते हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज है नंबर, जिसमें हम खाली नंबर्स का यूज करेंगे। उसके बाद आ गया करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रिक्शन, साइंटिफिक। ठीक है। तो यहाँ जब आप मोर नंबर फॉर्मेट्स पे करोगे तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक के बाद टेक्स्ट हो गया, स्पेशल हो गया, और उसके बाद हो गया कस्टम। ठीक है। अब जर्नल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। जर्नल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे लिखनी है परसेंटेज, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 95। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको नंबर से फॉर्मेटिंग से भी कर सकता हूँ, और दूसरा मुझे सिंपल तरीका जो है शिफ्ट और परसेंटेज की को भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये जर्नल में है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है, आप इसको यहाँ पे जर्नल के अंदर ही परसेंटेज में करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ नंबर्स के एक नीचे आपको एरो दिखेगा, वहां पे चला जाओगे, परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल का बता रहा है, तो हमें यहाँ पे डेसिमल नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कर दिया ओके, ये आ गया आपका। ठीक है। यहाँ पे अब दिक्कत ये आ रही है कि ये 9500% आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे, ठीक है, ऊपर यहाँ पे भी कर सकते हो, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाओगे, कस्टम पे जाओगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने जीरो लिखा है ये क्या है, ओपन है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेंगे डबल कॉर्ड्स। अब एक्सेल में जब भी आप ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज लोगे ना, तो वहां पे आपको डबल कॉर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं परसेंटेज का सिंबल रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डबल कॉर्ड्स। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर दिया, परसेंटेज को सामने लाया। अब टेक्स्ट विद परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डबल कॉर्ड्स के पीछे जीरो डाल देंगे। इट मीन्स कि हमें क्या चाहिए, अगर आप थोड़ा सा इसको स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस भी दे सकते हो, और यहां से ओके कर दोगे, ये आपका आ गया 95%। ठीक है। उसके बाद आ गया नंबर्स। ठीक है। अब नंबर्स को हम कैसे शो करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपली एक नंबर डाल दिया। इसको हमें अगर शो करना है, जैसे हम लिखते हैं 1 कॉमा, ठीक है, थाउजेंड को अलग बताते हैं, 100 को अलग बताते हैं, रुपीज को अलग बताते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने अगर इस नंबर्स के अंदर जाके क्या करना है, वो वाली सारी चीजें अप्लाई करनी है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ सिंपली नंबर्स पे चला जाएंगे। ठीक है, देखो यूज थाउजेंड सेपरेटर। ठीक है, यूज थाउजेंड सेपरेटर, कि अगर हमने थाउजेंड को सेपरेट करना है, सेपरेट दिखाना है, तो उसके लिए हम इस सिंबल पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डेसिमल दो शो करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, एक शो करना है वो भी, और जीरो शो करना है तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे, ये देखो आप, ये आ गया आपका थाउजेंड का सेपरेटर। ठीक है। इसको आप जीरो जीरो आगे लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। ठीक है। और नंबर्स पे आप जाओगे, ठीक है, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यही कुछ स्पेसिफिक चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेपरेटर को अलग, थाउजेंड सेपरेटर को अलग करना है, तो उसके लिए मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, जिसमें 4 डिजिट। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 4 डिजिट, एक बार मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 डिजिट करता हूँ। ओह सॉरी। ठीक है, ये देखो,
थाउजेंड अलग हो गया। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको क्या करना है, ये चीजें आपको खुद भी समझनी पड़ेंगी, खुद भी करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इन चीजों को कर पाओगे। ठीक है। मैं तो आपको बता दूंगा कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक ना आप खुद करोगे। ठीक है। उसके बाद आ गया करेंसी। ठीक है। अब सिंपली देखा जाए तो जो हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर जो पैसा चलता है उसको हम बोलते हैं करेंसी। अब हर कंट्री कंट्री की करेंसी जो वो अलग है। कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पौंड है, कहीं पे रुपीज है, कहीं पे दिरहम है, कहीं पे रियाल है। ऐसे हर एक कंट्री की अपनी अपनी वैल्यू या अपनी अपनी करेंसी प्लस अपनी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ₹500 सिंपली। ठीक है। अब ये हम सब लोग जानते हैं कि ये 500 है। ठीक है। बट मुझे अगर इसको थोड़ा सा क्या करना है, प्रोफेशनल वे में दिखाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे रुपीज का सिंबल शो करूंगा। अब रुपीज का सिंबल शो करने के लिए यहाँ पे चला जाता हूं, मैं यहाँ करेंसी पे चला जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी डॉलर का है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रुपीज का कर दूंगा। ठीक है। ये कस्टम करके भी आप कर सकते हो, और जो हमारा रुपीज र का सिंबल होता है वो भी आप इस पे यूज कर सकते हो। ठीक है। आगे आप चलते जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे हर एक कंट्री का यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा। जो भी उनकी करेंसी का सिंबल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे इंडियन करेंसी का सिंबल देख रहे हैं, तो हम उसको एक बार अच्छे से ढूंढ लेते हैं। ठीक है। बड़े सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, स्क्रॉल करते जाओगे स्क्रॉल। ठीक है। यूरो का है यहाँ पे, फ्रेंच का है। ठीक है। और नीचे जर्मन का है, आयरिश का है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्क्रॉल हम करते जाएंगे यहाँ पे। ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज है 195 और 195 प्लस, तो उन सब कंट्रीज के आपको यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, सिंबल्स, रुपीज करेंसी सिंबल्स मिल जाते हैं। ठीक है। थाई का हो गया, स्पेनिश का हो गया, ये बंगाली का हो गया। ठीक है। पश्तू का हो गया, स्पेनिश का हो गया फिर से। ठीक है। ये अलग अलग हैं कुछ। ये देखो, यहाँ पे आप आसामी का लगा सकते हो, बंगाली का लगा सकते हो, इंग्लिश, इंडियन, इसको कर दोगे तो ये आपको यहाँ पे क्या होगा, रुपीज का सिंबल दिख जाएगा। और इसको सिंपली आप ड्रैग करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको हर एक जगह पे रुपीज विद सिंबल शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो है अकाउंटिंग। ठीक है। अब अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने वैल्यू ले लिया। ठीक है। 4 टाइम 9। अब अगर मुझे अकाउंटिंग में ₹9,999 को शो करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे करेंसी पे जो हमारा सिंबल है वो बिल्कुल रुपीज के साथ में है, तो अगर यही सिंबल हम अकाउंटिंग पे लगाते हैं, ठीक है, मैं लगा के आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक बार क्लिक कर दोगे आप, अकाउंटिंग पे चला जाओगे। डेसिमल आपको रखना है, ठीक है, नहीं रखना है तो आपकी मर्जी, या एज पर जो कस्टमर चॉइस होगी वो आप कर दोगे। ठीक है। अब सेम वैसे यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है। ये सारे सिंबल्स कहाँ कहाँ के हैं, फिलिपींस का है। ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नीचे हमें मिल जाएगा। ये देखो, ये आ गया यहाँ पे, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कश्मीरी अरबिक। ठीक है। मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाल, नेपाली। ठीक है। उसके बाद आ गया उड़िया, पंजाब, संस्कृत, सिंध, सिंधी आ गया, तमिल आ गया, तेलुगु आ गया, उर्दू आ गया। ठीक है। ये सारे क्या हैं, हमारे इंडियन का, इंडियन करेंसी के सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने उर्दू का ले लिया और यहाँ पे टिक कर दिया। ये देखो, अकाउंटिंग में क्या चीज़ है,
सेपरेट, थाउजेंड सेपरेटर आ गया, उसके साथ साथ हमारा क्या आ गया, सिंबल आ गया। अब यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यूज डालोगे, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको एक बार ड्रैग डाउन कर देना है यहां तक, ठीक है। या आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है इसको करने का, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट पैंट कहाँ पे करना है, यहाँ पे कर दिया हमने, ये देखो, ठीक है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे ऐड कर देंगे, और वो कहाँ पे हमने करना है, मान के चलो मुझे यहाँ नीचे तक करना है, तो मैंने नीचे तक कर दिया। अब इसके अंदर मैं ले लेता हूँ वैल्यू, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। ये एक बार आपने फॉर्मेटिंग लगा दी, आपको दोबारा, चाहे आप वो, आपकी शीट पे वैल्यू है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, अगर होगी तो आपको दिख जाएगी, नहीं होगी तो जैसे आप वैल्यू डालोगे वो फॉर्मेटिंग आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, डेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, बहुत तरह से डेट को लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1/1/2026, ठीक है, एक हमारे पास ये तरीका होता है, ठीक है। यहां से हम डेट का जो है लॉन्गर फॉर्मेट और शॉर्टर फॉर्मेट दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो एज पर डाटा रिक्वायर्ड होगा। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो आप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट्स पे चला जाएंगे, यहाँ डेट पे चला जाएंगे, ये देखो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसको, यहाँ जर्नल में जाके कस्टम में आप इसको खुद भी कस्टम कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे नहीं रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऐसे रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जहाँ पे मंथ पहले आएगा, डेट आएगी, देन ईयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में पहले मंथ आएगा, फिर आएगी डेट, फिर आ गया ईयर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, उसके बाद जैसे हम सिंपल लिखते हैं, वो होता है जैसे हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया, ठीक है, 1 जनवरी 2026, ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा हम कैसे लिखते हैं, मान के चलो हमने क्या करना है, यहाँ पे कस्टम कर देना है, ठीक है। अब कस्टम किसको करना है, मैं इसको कस्टम कर रहा हूं, जहां पे मैं क्या दिखा रहा हूं, डेट, मंथ, उसके बाद ईयर, जैसे मुझे दिखाना है, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो ये कुछ आ गया इस तरह से। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश डालता हूँ, तो मुझे आगे स्लैश ही शो होगा, अगर मैं यहाँ पे डैश डालता हूँ तो आगे डैश ही स्लो होगा, एक ये है, ठीक है। अब मैं डैश करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, इसको डैश, और यहाँ पे कर देता हूँ डैश, यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। ये आ गया हमारे पास कंप्लीट लॉन्गर डेट का फॉर्मेट। उसके बाद टाइम, मान के चलो हमारे पास, ठीक है, 12 बजे हैं, ठीक है। अब हमने इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चला जाएंगे, यहाँ टाइम पे चला जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम के फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, जो जिसका भी आप यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। यहाँ डेट विद फॉर्मेट, या खाली आपको क्या करना है, डेट को दिखाना है, ठीक है, पीएम एएम में दिखाना है, वो चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास, हमने यहाँ पे पीएम में दिखाना है, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। सेम नीचे यहाँ पे आवर, मिनट्स, सेकेंड्स एंड पीएम, तो मैंने यहाँ पे ये ओके कर लिया, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ज्यादातर मार्क्स जब हमारे होते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, कमीशन होगा कहीं पे, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, देखते हैं परसेंटेज का, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो हमारे पास कुछ परसेंटेज ऐसे है, ठीक है, सिंपल, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मुझे क्या करना है, ये जो 90 है इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परसेंटेज पे चला जाऊंगा। यहां से भी आप डेसिमल को कम ज्यादा कर सकते हो, बट यहां से आपको कस्टम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे है ये, तो यहां मैं कस्टम पे चला जाता हूं,
और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैंने रख दिया यहाँ पे क्या, टैक्स, ये लगा लिया डबल कोट्स, और इसके अंदर भी लगा लिया डबल कोट्स। तो मुझे परसेंट को थोड़ा सा अलग दिखाना है, नंबर्स के आगे परसेंट को अलग दिखाना है, तो इसलिए मैं बीच में स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। ठीक है, और उसके बाद कॉपी, और उसके बाद फॉर्मेट को कॉपी करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे आप, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, ठीक है, जैसे डिवाइड का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये कुछ दो, एक दो जो है ये मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट का कर ही देते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम टेक्स्ट क्या होता है हमारा, जो अल्फाबेट्स के अंदर होता है। ठीक है, मान के चलो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट यहां से हम इसकी सेटिंग में क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे चला गया, तो टेक्स्ट फॉर्मेट सेल आर द ट्रीटेड एज टेक्स्ट इवन व्हेन अ नंबर इज इन द सेल इज डिस्प्ले एग्जैक्टली एज एंटर्ड। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेशल। ठीक है, अब स्पेशल पे हम देखते हैं, स्पेशल पे हम क्या कर सकते हैं। मान के चलो हमें यहाँ पे लगाना है कोई स्पेशल, स्पेशल की को यूज करना है, एट द रेट हो गया, हैश टैग हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया। तो इसमें देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पे चला जाएंगे, स्पेशल पे चला जाएंगे। ठीक है, जैसे जिप कोड हो गया, जिप कोड +4, फोन नंबर, फोन नंबर पे जैसे हम स्पेशल क्या लगाते हैं, +91। जैसे हमारी कंट्री कोड जो है हमारा वो क्या है, +91। उसके बाद आ गया सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, तो ये कुछ 3 4 तरह के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे ये जिप कोड हो गया, ठीक है, जिप कोड +4 डिजिट, फोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ फोन नंबर का करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने +91 करना है, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया +91। तो ये भी हम स्पेशल कीज जो है वो कहाँ से यूज कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद हमारे पास बच जाता है लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, कस्टम, यानी इस जर्नल शीट में हम अगर कुछ भी करते हैं, हमारे पास फॉर्मेटिंग नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैंने आपको करके बताया। उसके बाद फ्रिक्शन का थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं, लगे हाथ कर ही देते हैं, 2 4 मिनट लग जाएंगे और। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे इसको फ्रिक्शन में बताना है। ठीक है, इसको हमने फ्रिक्शन किससे करना है, मान के चलो मैंने कर दिया इसको 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल है, यहाँ पे चला जाता हूं मैं, फ्रिक्शन पे चला गया। ठीक है, अप 2 डिजिट्स, ठीक है, ये देखो आप, अप टू 1 डिजिट्स, 1/4। ठीक है, यानी 100, तो 100 का आधा हम अगर करेंगे वो कितना है, 4 है। ठीक है, 100 का आधा अगर हम 4 हिस्सों में करते हैं, ठीक है, एक चौथाई हिस्सा हम जिसको बोलते हैं वो कितना है, 100 का, वो है 4। उसी तरह से यहाँ पे हैवल्स का आ गया, क्वार्टर्स का आ गया, एज 8 का आ गया, ठीक है, एज 16 का आ गया। ठीक है, और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, एज 100s का हो गया, 30 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे किसी भी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी जैसे हमने नंबर वहां पे लिखा है, उसको हमने अगर कन्वर्ट करना है 1 4 में, तो हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आप फ्रिक्शन में विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड उससे भी कर सकते हो, और उससे भी कर सकते हो। उसके बाद आ गया साइंटिफिक। अब साइंटिफिक में क्या है, एक बार देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है, साइंटिफिक पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दो ही चीजें मिलेंगी, वो है डेसिमल। ठीक है, ये आ गया हमारा इसके अंदर फॉर्मेट सेल में। दूसरी चीज होती है अलाइनमेंट इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये अलाइनमेंट है। अब हमारी टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट वो है वो क्या है, हॉरिजेंटल जर्नल। आप इसको वर्टिकल कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से इस टेक्स्ट को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ओरिएंटेशन। ठीक है, रैप टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टेक्स्ट ड्यूरेशन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट,
ये जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है, जैसे कि हमने किसी चीज को, यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल ये है कि जैसे हमने कोई उर्दू का वो लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे एक्सेल के अंदर, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि उर्दू हमेशा राइट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट पे खत्म होती है। अब लेफ्ट टू राइट करेंगे, जैसे हम इंग्लिश का कर सकते हैं, मैथ का कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज इसमें आती है कॉन्टेक्ट, कौन, टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का ही यूज करते हैं। उसके बाद आ गया फॉन्ट, ठीक है। तो ये सारे फॉन्ट आपको यहाँ फॉन्ट में मिल जाते हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है बॉर्डर, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे नहीं दिखती है वो आपको यहाँ अंदर सेटिंग्स में मिल जाती है। यहाँ से आप पेज पे कोई बॉर्डर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, आउटलाइन लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आप बॉर्डर डैशेस में लगाना चाहते हो, थिक में लगाना चाहते हो, कलर में लगाना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिल, तो ये आपको यहाँ कलर से भी मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो है इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टू कलर्स, कलर वन में हम कर, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे रेड, और कलर टू में हम कर देते हैं यहाँ पे जैसे ये नेवी ब्लू, ठीक है। तो ये एक तरह का ग्रेडियंट जो हम किसके अंदर यूज करते थे, जैसे हम पावर पॉइंट एमएस वर्ड के अंदर यूज करते हैं, सेम ये भी वही चीज है, ठीक है। उसके बाद शेडिंग स्टाइल, किसमें, हॉरिजेंट, हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है, डायगोनल अप हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कॉर्नर हो गया, ठीक है। ये चीजें आप जब करोगे ना, ये आपको यहाँ पे खुद ही दिख जाएंगी, ठीक है। तो हमारा सेशन यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये एक प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, लॉक हो गया, हिडन हो गया, ये दोनों चीजें आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, बट एक्सेल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको इन सभी चीजों का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए आज का जो सेशन था वो हमने क्या किस पे किया है, हमारे होम के जो होम टैब के अंदर जो हमारे जर्नल में जाके जो हमारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का हम कैसे यूज करते हैं, उन नंबर्स को हम कैसे कस्टम कर सकते हैं, सिंबल कैसे कर ला सकते हैं, नंबर्स कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज, ठीक है। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हमने कवर अप कर ली है। तो ये सेशन आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो बिल्कुल ऐसे ही देख के आप प्रैक्टिस करना। एक बार आप इसको करोगे ना, आई थिंक ये स्पेसिफिक होगा आपके लिए, आपको नेक्स्ट जो है दोबारा से करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट आप मूव ऑन नेक्स्ट सेशन पे कर लेना, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर आप ट्राई करना, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को एक बार आप ना जरूर एंड तक देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। एक देखो, एक जो न्यू एक्सेल लर्नर होता है ना, ठीक है, उसको दिक्कत कहाँ पे आती है, टैक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, उसको दिक्कत इन्हीं चीजों में आती है, क्योंकि एक्सेल का थोड़ा सा जो होता है इंटरफेस वो अलग रहता है एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से, या मैं बात कर लूं एक्सेस से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसलिए एक्सेस एक्सेल जो है, एक्सेल में ये सारी चीजें जो है वो हम एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। कल का हम जो सेशन करने वाले हैं वो हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो बाकी कर देते हैं इस सेशन को यहीं पे एंड। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड नाइट।